पाकिस्तान में जो अवाम को जो है ना मिसगाइड किया जाता है और चीज़ें जो है ट्विस्ट करके तो झूठ को सच और सच को झूठ बना के जो पेश करने की बातें हो रही हैं। किसान कश्मीरियों को भले से कोई फ़ायदा ना दे सके, भले से कश्मीरी उनकी तरफ के ही क्यों ना हो, मगर उन पे सियासत चमकाना ज़रूरी है। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान टॉप 20 कंट्रीज जो है उन्होंने कश्मीर का रुख किया, स्पेशली श्रीनगर का। और श्रीनगर की तस्वीर कैसी बदली वो तो आपको पहले ही पता है, शायद अगर पता नहीं तो वो भी बता देता हूँ। कश्मीर में डेवलपमेंट हुई, कश्मीर में वायरलेस मार्केट किसान कश्मीरियों को भले से कोई फ़ायदा ना दे सके, भले से कश्मीरी उनकी तरफ के ही क्यों ना हो, मगर उन पे सियासत चमकाना ज़रूरी है। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर। सर ये बताइए कि ये भारत के नुक्ता नज़र से तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इस तरह का इंटरनेशनल समिट जिसमें दुनिया के इंतहाई अहम ममालिक के लोग शरीक हों और वो पाकिस्तान की लैंग्वेज के मुताबिक कोट अनकोट डिस्प्यूटेड कश्मीर में, मगर उन्होंने किसी ने परवाह ही नहीं की सिवाय चीन के। तो आप सर इस को क्या देखें जी, जो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये एक सक्सेसफुल इवेंट था और इसमें दो चीज़ों की वजाहत बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में जो अवाम को जो है ना मिसगाइड किया जाता है और चीज़ें जो है ट्विस्ट करके तो झूठ को सच और सच को झूठ बना के जो पेश करने की बातें हो रही हैं। अभी ये इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से बना बना के तो पेश कर रहे हैं, जिसका एक डिस्प्ले आपने जो है वो पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की असम्बली में देखा है, जहाँ पे बिलावल साहब ने एक विक्टोरिया स्टाइल इंग्लिश में जुड़ने के लिए वो उन्होंने की कि एक ऐसी असम्बली के आगे जिसमें से 80% लोग इस तरह की इंग्लिश ही नहीं समझते, तो वो जो है एक ड्रामा टाइप चीज़ थी। नौबत यहाँ तक पहुँच गई और किसी काम के लिए इससे बड़ा जो है लामाए फिक्रिया क्या होगा कि उस तरफ जम्मू कश्मीर में जो है वो G20 का इजलास हो रहा है, चलो 2-3 लोग नहीं आए तो इसके बावजूद वहाँ सैकड़ों लोग आए और एक सक्सेसफुल इवेंट हुआ विदाउट एनी हैपनिंग, विदाउट एनी मिस हैप, जो कि वहाँ की जो डेवलपमेंट हो चुकी है एडमिनिस्ट्रेटिवली, वहाँ का कश्मीर जितना आगे निकल चुका है और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो कुछ आपने टीवी वगैरह पे भी देखा होगा कि जो डेवलप हो चुका है, उसके मुकाबले में इनकी नौबत यहाँ तक आ गई कि आज़ाद कश्मीर असम्बली से खिताब करके तो बगलें बजा रहे हैं, बल्कि इस पे मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं कि बिलावल साहब ने आके खिताब किया जैसे उन्होंने G20 नहीं, कोई यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली, आज़ाद कश्मीर असम्बली नहीं, यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली से खिताब कर लिया और उसको इस अमल को G20 के पैरेलल करार दे रहे हैं। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं। तो जब आपके डिप्रेशन की ये हालत हो जाए, आप इस हद तक पहुंच जाएं कि वो जो डूबते को तिनके का सहारा, तो ये इस तरह की गेम्स जो हैं और वही घिसी पीटी किस्म की चीज़ें, लोग सवाल पूछते हैं कि भाई आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर डिस्प्यूटेड है, तो फिर पूरा जम्मू स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर डिस्प्यूटेड है ना, और आप डिस्प्यूट होने की दलील ये देते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन में है, तो यूनाइटेड नेशन में फिर पूरा 84,500 मरबा मील इलाका है। तो आपने जो है वो गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर जो है वो चीन के हवाले कर दिया, जो उसने उखाड़ के वहाँ के दरिया जो हैं उसने बंद कर दिए, वहाँ का जो पानी है उसको गायब कर दिया, वहाँ पे तरह तरह के उल्टे सीधे डैम बना लिए जो 3 महीने बाद या भर जाते हैं या बंद हो जाते हैं, वहाँ पे जो है लोगों की ज़मीनें डुबो दी गई, वहाँ पे लोगों को डिस्प्लेस किया गया। तो आपको वो डिस्प्यूटेड नज़र नहीं आ रहा कि ये यूनाइटेड नेशन में, हालांकि पाकिस्तान का जो ज़ेर इंतज़ाम इलाका है एज वेल एज इंडिया का, वो यूनाइटेड नेशन की तरफ अगर जाया जाए, जिसके मैं हक में बिल्कुल नहीं हूँ, मेरा एक अलग नुक्ता नज़र है, लेकिन ये चूँकि उसको रिपीट करते हैं तो उस नुक्ता नज़र से तो इनकी हैसियत एक ट्रस्टी की है और उसमें वाज़े तौर पे ये जो कहते हैं कि जी ये कुछ नहीं हो सकता, उसमें ये वाज़े लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे कोई इस तरह की टेरिटोरियल या इन्वायरमेंटल या इस तरह की चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आपने वहाँ के 2 दरियाओं का रुख मोड़ दिया है और वहाँ इन्वायरमेंट के लिए आपने एक खौफनाक किस्म का चैलेंज जो है सिटी ऑफ मुजफ्फराबाद में पैदा कर दिया है, जहाँ पे दरिया मर गया है, उसकी वजह से वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है, वहाँ का जो इकोसिस्टम है
वो सारा तबाह हो गया, और ये सब चीन ने किया अपने इंजीनियर्स और मजदूरों के जरिए। तो उसमें आपको नजर नहीं आया कि भाई यूनाइटेड नेशन ये कहती है कि ये जो इलाके आपके अंडर हैं, आप इनमें इस तरह की तब्दीलियां नहीं ला सकते, आप किसी दूसरे मुल्क को ठेके पे नहीं दे सकते, या आप उसमें इतनी बड़ी मैसिव किस्म की जो है कटाई, जिसमें जंगल काटना और ज़मीन काट के, तो ये सी पैक का जो आपने प्रोजेक्ट लिया है, ये कौन सा यूनाइटेड नेशन है जो अलो करता है? और वही यूनाइटेड नेशन जो है वो श्रीनगर में मीटिंग अलो नहीं करता। मीटिंग क्या वो टैंकों पे बैठ के करनी है उन्होंने, या बुलडोजर लगा के मीटिंग कर रहे हैं, या वहां की कोई लैंडस्केप चेंज कर रहे हैं? ये कौन सा कानून है दुनिया की किस यूनाइटेड नेशन में जो ये कह रहा है कि आप डिस्प्यूटेड इलाके में जो है वो मीटिंग नहीं कर सकते? वो जी खिलाफ वर्जी है। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की रूलिंग एलीट ये समझती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बेवकूफ तरीन लोग जो हैं वो कश्मीरी हैं, और ये उनका सोचा समझा, ये नहीं होता कि आपको कहीं गलती से कोई इस तरह का वो हो जाए, ये उनका बिल्कुल सोचा समझा किस्म का जो है वो थाट है, ख्याल है और मौकफ है, जिसका आप कई चीजों में उनकी तहरीरों और तकरीरों में आप देखेंगे। भाई क्यों झूठ बोल रहे हो लोगों से? G20 वहां में डेवलपमेंट हुई, कश्मीर में वायरलेस मार्केट बनाए गए, कश्मीर में साइकिलिंग पॉइंट्स बनाए गए, कश्मीर में रिवर जहलम रिवर जो बहता है उसके साथ उसके बंद साइड पे जो उसको रिनोवेट किया गया, चारों तरफ अमन की खुशबू जो है कश्मीर के एक कोने कोने से जो है आज नजर आ रही है। पहले से ही नजर आ रही थी, लेकिन आज कुछ खुशबू जो है वो स्ट्रॉन्ग उसकी महक है। वो 165 के करीब शिकारा जो है उनमें से उन्होंने पूरे की राइड की है। 8 बजे वो शिकारा राइड उन्होंने की है। वो वीडियो में श्रीनगर की तस्वीर जो है वो कंपेयर हो रही है स्विट्जरलैंड के साथ। अब आप बताइए 2 साल 3 साल 4 साल के बाद कश्मीर क्या होगा? पहले आपके इतने प्रोपागंडा करने के बाद आपको इतना उछालना था G20 ग्लोबली लेवल पे, आपने चाहा कि कश्मीर ना कोई जाए। आज हर एक कंट्री से, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन कंट्री से आज उनको तमाचा मिला जब वो यहाँ पे आए। और यहाँ पे उनके चेहरे आप देख लीजिए कैसे वो एक्साइटेड है, वो कितने खुश है कश्मीर का वातावरण देख के। कश्मीर ऐसे अलग अलग रहेंगे तो फैमिली कभी आगे नहीं जाएगी। यही रीजन है कि जो देश के प्रधानमंत्री है वो पूरी अवाम, पूरी पॉपुलेशन को अपने साथ लेके चलती है। वो आपका स्पीच आप उनके सुनोगे, आज से 2014 से लेकर अभी तक आप सुन लीजिएगा, उन्होंने कभी खुद का नाम नहीं लिया है। उन्होंने हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस जो दी है वो अपने देश को दी है, अपने देश को हर जगह रिप्रेजेंट किया। आज वही कारण है कि आज पूरी दुनिया में इंडिया नंबर 1 पे है। आज पूरी दुनिया के लोग, पूरी टॉप लीडर्स हो गए या ब्यूरोक्रेट्स हो गए या कोई भी गवर्नमेंट हो, वो आज इंडिया का नाम ले रहे हैं कि नहीं, इंडिया जी कंट्री है। ये क्यों है? जब जब प्रधान